हेलो दोस्तों, अपन ने सुबह बताया था, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने आपको क्या क्या बताया था कि एक तो बताया था कि परसेंटेज ऑफ गोल होता है ना, उसमें दूसरा परसेंटेज गोल होता है कितना हो जाता है, कितना बढ़ जाता है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि गोल अपॉन, और क्वेश्चन भी करके बताए थे। अगर मान लो दूसरी परसेंटेज ज़्यादा होती है, ज़्यादा मतलब पहले वाले से ज़्यादा होती है, तो 100 माइनस दूसरी, ठीक है, 100 माइनस दूसरी इंटू दोनों का डिफरेंस, ठीक, वो बताया था। ये रिवीजन के लिए। अगर मान लो कम होती है दूसरी परसेंटेज कम है, परसेंटेज कम, तो मैंने क्या बताया था, गोल अपॉन दूसरी इंटू दोनों का डिफरेंस, ठीक है, दोनों का डिफरेंस। एक तो ये मैंने बताया था, और एक ये बताया था कि कॉन्जुगेटिव में दो चीज़ें हुई होती हैं, बहुत जल्दी मेथड आपको सोल्व होगा, चाहे कोई भी दी चीज़ें हुई होती हैं कि उनका कैसे सोल्व करते हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए थे कि मोस्ट ऑफ दी क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये बताया था, ठीक है। इससे अपन को ये सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं कि कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें ऐसी दी हुई होती हैं कि मान लो कि कोई भी पेन है, उसका मान लो 20% वैल्यू कम हो गई है, मतलब उसका मूल्य कम हो गया 20%, ठीक है, प्राइस वैल्यू कम हो चुकी है। अभी कोई आदमी कि 40 रुपये में 4 पेन ज़्यादा खरीद सकता है, क्योंकि उसकी 20% वैल्यू कम होगी ना, 40% ज़्यादा पेन खरीद सकता है। तो अभी उसका घटा हुआ मूल्य कितना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। या पूछ लेता है कि प्रारंभिक मूल्य क्या था, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं आपको ये दो फॉर्मूले बता देता हूँ, फिर अपन कुछ क्वेश्चन देखेंगे आपको, है ना, और फिर उसके हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। अभी मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप प्लीज नोट डाउन कर लेना जरूर से जरूर। अगर मान लो कि अभी वर्तमान घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ, वर्तमान घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है। ये पेन नहीं है तो राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक। अभी उसमें उसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, एम, कैपिटल में लिख रहा हूँ, देखो मैं, एम इंटू डी, डी है ये, ठीक है। अभी मैं आपको समझा दूंगा कि ये चीज़ें क्या क्या चीज़ दी हुई है और क्या चीज़ होती है 100 मल्टीप्लाई बाई क्यू। ये प्रेजेंट में जो वैल्यू है ना, क्या मूल्य है अभी वर्तमान में घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य, ये एक तो ये नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। ये नोट डाउन करने के बाद अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। तो एक दूसरा फॉर्मूला होता है कि प्रारंभिक मूल्य क्या था भाई, पहले क्या था, अभी तो घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि हाँ भाई प्रारंभिक मूल्य क्या था, अगर क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ है ना, तो भी प्रारंभिक मूल्य ही निकालना पड़ता है। मान लो मूल्य क्या था सिंपल में पूछ ले, उसने नहीं दिया कि भाई वर्तमान पूछा है या प्रारंभिक पूछा है, तो वो अपन प्रारंभिक मूल्य ही निकालेंगे उसमें, ठीक है। ये नोट करने वाली चीज है, उसका प्रारंभिक मूल्य अगर कुछ नहीं दिया हो तो। अगर मान लो उसने क्वेश्चन में दे दिया कि वर्तमान मूल्य निकालना है, वर्तमान का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया। अब वापस देख लो आप, एम मल्टीप्लाई बाई डी। अभी मैं आपको समझा दूंगा कि ये इसमें क्या क्या चीजें दी है, 100 मल्टीप्लाई बाई क्यू, ठीक। ये क्या है, वर्तमान फॉर्मूला, ओके। अभी वर्तमान में घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य। अभी मैं पूछूं, मैं बोल दूं कि हाँ भाई प्रारंभिक मूल्य क्या था कोई भी वस्तु का, कि मान लो अब नमक का 20% वैल्यू कम हो गई है, यानी पेन की 20% वैल्यू कम हो गई है, 40 रुपए में अपन ज्यादा 4 पेन ज्यादा खरीद रहे हैं, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, मतलब घटे होने से पहले प्रारंभिक मूल्य भी तो होगा ना कुछ, तो वो क्या था प्रारंभिक मूल्य। आप लिख लो इसको, प्रारंभिक मूल्य यानी इनिशियल वैल्यू बोल सकते हैं, इनिशियल प्राइस क्या थी, ठीक है, इनिशियल प्राइस क्या थी। उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसका निकालने का फॉर्मूला होता है एम इंटू डी अपॉन 100 प्लस माइनस डी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्यू। अभी आपको इसकी समझनी है, अगर मान लो वैल्यू कम हो रही है, यानी 20% कम हो रहा है, तो कम होगा ना, तो कम में होगा माइनस का यूज इसमें, ये कम में माइनस का यूज, और ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा में होगा ये प्लस का यूज। आपको ये बात समझ में आई, ज्यादा में होगा प्लस का यूज यहाँ पे। अब प्लस माइनस मैंने इसी वजह से लिखा है, कम हो रहा है, मोस्टली तो कम ही होता है ना, मोस्टली कम वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि हाँ भाई कम हो गया, तो उसका प्रारंभिक मूल्य या वर्तमान मूल्य क्या है वो निकालना होता है, तो अपन माइनस यूज करेंगे। अगर मान लो बोल दे कि हाँ भाई 4 पेन कम आ रहे हैं और 20% मूल्य बढ़ गया, तो उसमें प्लस कर देंगे वो, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई। अब अपन इससे रिलेटेड के क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। इससे रिलेटेड बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। अभी मैं समझा देता हूँ एम क्या है, एम, और हाँ अभी ये भी मैं समझा देता हूँ कि एम क्या है। इसमें एम तो है जो मूल्य दिया होगा ना रुपीज में,
वो मूल्य कितना है, कि मतलब भाई 40 रुपए में 4 पेन ज्यादा खरीदने में आ रहे हैं, तो वो एम वो हो जाएगा कि एम 40 रुपये हो गया या कुछ और हो गया वो। और डी होता है कि डिस्काउंट कितना है, यानी डिस्काउंट यानी कि 20% कम हुआ ना वैल्यू, तो वो डी कितना कम हुआ है 20%, तो डी कितना आ जाएगा 20% आ जाता है। ठीक है। और क्यू आ जाता है कि भाई कितने पेन ज्यादा खरीद रहा है या कितने कम पेन खरीद रहा है, क्यू यानी क्वोशंट, ज्यादा कितने खरीद रहा है, 4 पेन ज्यादा खरीद रहा है तो वो 4 आ जाएगा। ठीक। अब ये इससे अपन डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको समझ आया कि एम क्या है, मूल्य है, क्वेश्चन देखेंगे तो और ज्यादा समझ आएगा। डी कितनी है, परसेंटेज है, और क्यू कितना है, वो चीजें निकल जाएगी, क्यू कितना ज्यादा आ रहा है। अभी अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक। आपको और अच्छे से समझ में आएगा और सारे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। आप देखना, आप परसेंटेज को बड़ी फास्ट तरीके से करोगे और सारे कंपटीशन में काम आएगा। अपन देख लेते हैं। ये रही है। अभी देखते हैं अपन, देखो ये क्वेश्चन चल रहा है ना, देखो ये वाला लीटर वाला मैंने आपको बताया था, घोल वाला, कि अभी देखो आपको मैं पेन से समझा देता हूँ। ये घोल वाले बताए हुए हैं ही मैंने आपको कि 3 लीटर घोल है, 40% चीनी, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाने पर नए घोल का कितना प्रतिशत चीनी होगी। अभी 3 लीटर घोल में 40% है। अभी ये देखो, आप हर चीज का फॉर्मूला निकालने की भी मत सोचना कि हाँ भाई अब शॉर्टेज बता दी तो वही लगाते हैं, ऐसा भी नहीं है। अभी जैसे 3 लीटर पानी में 40% घोल है, तो पहले तो आप ये देखो कि 3 लीटर का 40% कितना होता है। ठीक है। अभी 3 लीटर का 40% कैसे निकालोगे आप, 40/100 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है। ये है गोल। अभी कितना कितना आया, 2/5 इंटू ये हो गया 3, ये कितना हो गया 6/5 हो गया। ठीक है। अभी 6/5 कितना, 6/5 लीटर क्या है इसमें, चीनी है। अभी चीनी है 6/5 लीटर। अभी 4 लीटर पानी आ गया, 4 लीटर पानी आ गया ना, तो 6/5 4 में से निकाल लेना आपको, तो 4/4 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। ये 5 ये नीचे चला जाता है, 6/20 इंटू 100 हो गया, तो ये कितना हो गया 5, तो कितना आ गया 30%। ये देखो आंसर। आप ऐसा नहीं है कि देखो हर चीज में अब मेथड लग जाता है, अपने को फॉर्मूला लग जाता है, वो बहुत अच्छी बात है, वो फॉर्मूले से जल्दी सोल्व हो जाता है। पर अभी इसमें फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। कैसे लगेगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज बढ़ा हुआ कम हुआ दिया हुआ नहीं है ना, तो ये वो चीज है कि आपको एक सिंपल ऐसे निकालना होता है, मैथमेटिक्स के थ्रू सोल्व करना होता है बेसिक से। अभी ये चीजें है कि देखो ये इसमें लग जाता है फॉर्मूला। अभी कैसे 2% दी हुई है ना, तो वो ध्यान रखना कि इसमें फॉर्मूला लगेगा। जैसे 100 लीटर का मिश्रण है, पानी की मात्रा 10% है और शेष दूध है, इसमें कितना और पानी डालेंगे प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। ठीक है। तो मतलब 50% पानी हो रहा है, बढ़ रहा है ना पानी, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला कि अभी घोल कितना है 100 लीटर है। ठीक है। अभी दूसरी की मात्रा कितनी है पानी में 50% है, तो 100 - 50 करेंगे, 100 - 50 इंटू दोनों का अंतर कितना है, पहले 10 लीटर पानी था, अब कितना है 50, तो कितना आ जाएगा 40 आ गया। तो कितना आ गया 100/50 इंटू 40 करेंगे, तो कितना आ जाता है 280 लीटर 80 लीटर आ गया आंसर। ठीक। ये सिंपल मैंने आपको समझाया। और वो ए बी वाला आप करना, जो भी प्रॉब्लम आए वो बता देना। अपना मेन टॉपिक है, अभी मेन क्या चल रहा है अपना, कि वो वर्तमान मूल्य, घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक। अभी अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। देखो 114 नंबर का क्वेश्चन है। 114 नंबर में आप देखो, आप बहुत ही सिंपल है। अभी देखो पहले तो ये देखो आप, ये क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है आरंभिक मूल्य, पहले इसको अंडरलाइन करना। ठीक है। ये पूछना चाह रहा है आरंभिक मूल्य, तो आपको फॉर्मूला लिख लेना है पहले। आरंभिक वाला क्या था, एम इंटू डी था, 100, ठीक है, प्लस माइनस डी था और मल्टीप्लाई बाई क्यू था, ये था ना फॉर्मूला। अभी देखो, अभी इसमें क्या है, कमी हो रही है पहली बात, तो आप ये भी नोट करना, एक कमी हो रही है। ठीक। तो अभी इसमें एम कितना है, अभी एम है इसमें 320, तो अपन क्या लिख देंगे 320 लिख दिया। अभी क्या है, अभी डी कितना है, कितना कम हो रहा है 20%, तो इसमें क्या होगा 320 मल्टीप्लाई बाई 20 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 20 हो गया, 100 हो गया, प्लस माइनस कितना, अभी कमी हो रही है ना, तो -20 कर देंगे, इस जगह कर दिया। अभी क्यू कितना हो रहा है, 5 किलो ज्यादा ले रहा है ना गेहूं, अभी देखो ये 5 ले रहा है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया। तो अभी कितना कैसे करेंगे अपन, 320 इंटू 20 अपॉन ये कितना आ गया, 100 में से 20 गया तो 80 आया, और इंटू 5 आया। ठीक है। अभी इसको इससे काट दो, 4 आया। ठीक है। और इसको इससे काटेंगे तो कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है। और इसको इससे काटेंगे तो कितना आ गया 16 आ गया। तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 16। अभी आरंभिक मूल्य क्या आएगा 16 रुपए पर केजी। ठीक। सिंपल आया ना, ये भी 16, देखो आंसर आ गया ना डायरेक्ट, ये 16।
अभी आपको ये चीजें मैंने आपको जैसे ये बताई ना, ये चीजें अंडरलाइन करने की होती हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखो 115 नंबर। अभी 115 नंबर में आपको अंडरलाइन करने की चीजें क्या है? पहले तो ये देखो भाई, कमी हो रही है ना, खरीद सकता है। तो कमी के बाद यानी वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, कमी के बाद पूछ रहा है, तो अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? एम मल्टीप्लाई बाई डी और 100 मल्टीप्लाई बाई क्यू, इसमें प्लस माइनस करेंगे तो भी नहीं है। तो एम कितना है? एम है 240, सिंपल है। अभी डी कितना है? डिस्काउंट कितना हुआ आपका? 25%, ठीक, 25% हुआ, 100 हो गया। और क्यू कितना है? कितना ज्यादा ले रहा है, कितना ज्यादा खरीद पा रहा है? 2 kg ना, इंटू 2 हो गया, 25 4 हो गया ये, है ना, और 8 4 60 हो गया, और इसको 2 से करेंगे तो 30 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 30 kg। देखो ये आ गया ना 30। ये सिंपल, आपको ये सारे मेथड, आपको जितने भी क्वेश्चन है वो सब होते जाएंगे। देखो आपको एक सेकंड, ये सारे क्वेश्चन होते जाएंगे, आपको देखना। अभी चाहे कोई सा भी करो आप। अभी घटा हुआ मूल्य, अभी देखो ये वापस से पूछ लिया। अभी ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन फटाक से। अभी चीनी का 10% है, कमी हो रही है, ठीक है। अब ग्रहणी, अभी देखो, अब इसमें क्या है? एम कितना है? अभी आपको अभी देखो अंडरलाइन वाली चीज क्या है? कमी हो रही है, ठीक है, कमी हो रही है, और घटा हुआ यानी वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। ये दो चीजें हैं। अभी दो चीजें पूछते ही, वर्तमान पूछते ही आपको लिखना है एम डी इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई क्यू। अभी क्या करना है? एम कितना है इसमें? 1116। अभी ठीक है, डी कितना है इसमें? डी दिया हुआ है आपको 10% की कमी हो रही है ना, तो 10 दिया हुआ है, 100 हम करेंगे और मल्टीप्लाई बाई क्यू कितना करेंगे? अधिक खरीदना खरीद रहा है, 6.2 खरीद रहा है, 6.2 खरीद रहा है ना, ये हो गया। तो ये 10 आ गया, ये 62 आ गया, इस 62 को इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 18। करके देखना, आ जाएगा, ठीक है। आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं, 62 इसको इसमें करेंगे तो 18 आ जाता है। ओके, अपन अब करते हैं कोई भी क्वेश्चन। अभी ये, हाँ, 117 वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, कितना मस्त है ये क्वेश्चन। 117 देखो, अभी ये बोल रहा है कि अभी देखो कमी हो रही है, पहले नोट किया आपने, घटने से पहले यानी आरंभिक, प्रारंभिक वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है। इनिशियल वाला पूछता है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? एम डी अपॉन 100 प्लस माइनस, अभी क्या है? घटने, कमी हो रही है, तो माइनस डी इंटू क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा, ठीक। अभी माइनस क्योंकि कमी हो रही है। अभी इसको करते हैं अपन, ठीक है। एम कितना है? एम है 1 रुपये में 4 वस्तुएं खरीद रहा है वो, ठीक है। 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। पहले एम कितना है? 1 है। अभी डी कितना है? डी है 33 बाई 1/3 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 33 बाई 1/3 करते हैं तो कितना आता है? 66 बाई 2/3 आता है, ठीक है, 2/3 आता है ना। और उसमें से 100 में से इसको माइनस करते हैं, और क्यू कितना आ रहा है आपको? 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें कट गया तो कितना आ गया? 2 आ गया, कट गया ना, 2 बार कट गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार कट जाता है, तो कितना आया? 1/8, यानी अब खरीद सकता है वो 1 रुपये में 8। ये आंसर आ गया। 1/8 का मतलब है वो 1 में 8 खरीद पाएगा, यानी 1/8 आ गई ना वैल्यू, तो 1 रुपये में 8 खरीद सकता है। सिंपल, आपको ये सारी चीजें अब आ जाएंगी, ठीक है। अभी जो भी क्वेश्चन नहीं आए, अभी देखो आपसे कोई भी नहीं बोला ना, तो वो आपको वो करना। अभी देखो सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, ये बहुत सिंपल, आपको बड़े जल्दी होंगे। देखो ये 121 है, 121 में क्या है? आम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो एक व्यक्ति को अभी 20%, अभी देखो मैंने ज्यादा वाला दिया है, और ये प्रारंभिक पूछ रहा है, आरंभिक वैल्यू, ठीक है। अभी क्या बोलेंगे? एम इंटू डी अपॉन 100 प्लस माइनस डी इंटू क्यू था, फॉर्मूला पक्का था ना। अभी क्या हुआ? पहले वृद्धि हो रही है तो क्या आ जाएगा? ये प्लस आ जाएगा। अभी तो एम कितना है? एम है 40 है, ठीक है, 40 है। डी कितना है? 20 है, ओके। अभी 100 प्लस करेंगे क्योंकि वो वृद्धि हो रही है, तो क्या करेंगे? 100 प्लस 20 करेंगे, और कम कितने मिल रहे हैं? आम 4 आम कम मिल रहे हैं, तो कितना आ गया? 40 इंटू 20 अपॉन कितना आ गया? 120। 100 प्लस करेंगे 120 इंटू 4 आ गया। इसको इससे काटेंगे तो 6 बार चला जाएगा, इसको 10 बार चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया? 10/6। हाँ, एक सेकेंड रुको, 15। हाँ, अभी ये पूछ रहा है अभी आम की वैल्यू कितनी आ रही है। देखो 1 में 4 आम कम मिलते हैं, तो पहले एक आम की वैल्यू ये इतनी आ गई। अभी ये 15 का पूछ रहा है, 15 आमों की वैल्यू कितनी होगी, तो उस हिसाब से है, ठीक है।
एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं, ठीक है। तो वो वृद्धि से पहले एक आम की वैल्यू है, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो फिर वो आंसर आएगा, ठीक है। 15 से करते हैं, देखो अभी आपको करके दिखाता हूँ। 10/6 इंटू 15 करेंगे, इससे 3 आया है ना, ये 5 आया, और ये 15 से करेंगे तो 5 आया, 25 आ गया, तो आंसर आ गया इसका 25, ठीक है। करके देखना आप आराम से आ जाएगा। वो एक आम की वैल्यू आई है 10/6, क्योंकि वो एक आम की बोले 4 आम कम खरीद कर, तो एक आम की वैल्यू आ रही है वो, तो 15 आमों को कितना होगा, तो 10/6 इंटू मल्टीप्लाई बाई 15, तो इसको करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, आपको ये चीजें माइंड से जा जाएगा, बस रट के चले गए ऐसे नहीं, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। 24 रुपए में प्रति 1 दर्जन प्रति अंडे का वैल्यू क्या थी, अभी देखो, अभी ये एक अंडे की कीमत आएगी लिस्ट में। अभी आपको कैसे करना है, अभी देखो अंडे की 50% वृद्धि हो रही है ना, तो पहले एम कितना है 24 रुपये, 24 रुपये है इंटू 50% वृद्धि हो रही है तो 50 आ जाएगा, अपॉन वृद्धि तो 100 प्लस 50 करेंगे तो 100, अभी करके दिखाता हूँ, 100 प्लस 50, ये फॉर्मूले में पुट किया वैल्यू, और अगर कितना मिल रहे हैं, 4 अंडे कम मिल रहे हैं तो 4 आ गया। अभी एक अंडे की वैल्यू आएगी, फिर उसको अपन 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं ना, तो 24 इंटू 50 अपॉन 150 इंटू 4 आ गया, ठीक है। अभी कितना आ गया, 3 आया, और ये 6 आया, ठीक है, 4 6, और ये आ गया 2 रुपये आ गया, तो एक दर्जन में कितने हो जाएंगे, 24। हाँ कितना आया यार, ये 2 कैसे आया, एक सेकंड रुको, 6 3 2 आया, तो 12 दूनी 24 रुपये आने चाहिए थे, ये गलत लगाया हुआ है, 24 आएंगे इसमें, है ना। वर्तमान मूल्य पूछा है, हाँ हाँ, तो वर्तमान, अभी सॉरी, एक सेकंड, ये वर्तमान है, अपन ने आरंभिक वाला निकाल दिया इसमें, अपन को वर्तमान वाला पूछा है। देखो मैंने आपको पहले बताया था, ये मेरे से गलती हुई है, ये वर्तमान, ये उसमें फॉर्मूला है MD अपॉन 100 इंटू Q, सिंपल ये है। अभी ये वर्तमान मूल्य पूछा है, तो M कितना है इसमें, M है अपना 24 रुपये, यहाँ D कितना है 50% अपॉन 100 कितना है, 100 इंटू Q कितना है 4 है, तो 2 आ गया, ठीक है। अभी ये 8 आया ना, 8 ये 24, 3 रुपये है। अभी 3 मल्टीप्लाई बाई कितने करेंगे, 12, तो 36 आ जाएगा। ये वर्तमान है, अब देखो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रारंभिक नहीं है, ये वर्तमान पूछ रहा है, ये आपको बड़ी ध्यान से देखना है, ठीक है। अभी आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू होते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। देखो जैसे आपको मैं समझाता हूँ कि अभी ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, ठीक है, 35% नंबर लाने हैं, 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, ठीक है। तो मतलब 70 नंबर पर क्या हो रहा है, पास हो रहा है इंसान, 30 अंकों से अंतर, तो 70 नंबर हो गया ना, 70 नंबर इक्वल टू कितना हो गया, 35%, इक्वल टू 35%। तो अब परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, अगर मान लो कोई बोल दे कि 35% इक्वल टू 70 है, तो ठीक है, तो 1% इक्वल टू कितना हो गया, 70 अपॉन 35, और 100% इक्वल टू कितना हो गया, क्योंकि वो अधिकतम हो रहा है 100%, 70 अपॉन 35 इंटू 100, सिंपली मैथमेटिक्स लगाई तो इतना आ गया 200 आ गया, 200 नंबर का था। सिंपल, आप देखो फटाक से होगा, आपको ये सिंपल मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ये बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। अभी देखो ये कोई भी परीक्षा है, उसके 40% है, एक विद्यार्थी को 185 अंक प्राप्त हुए हैं तथा 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 200 इक्वल टू 40% है, तो 100% इक्वल टू कितना होगा। सिंपल, आपको क्या करना होता है, देखो 40% इक्वल टू कितना हो गया, 185 आ रहे हैं तो 200 है, ठीक है, ठीक है। और अभी तो 100% इक्वल टू कितना होगा, तो अभी इसको क्या करेंगे कि 1%, पहले 1% पे देख लो आप कितना होता है, 200 अपॉन 40, अब 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आ गया 550, 500 नंबर आ गया, सिंपल। बस ये चलता जा रहा है, सिंपल मैथमेटिक्स है, आप करते जाओगे सिंपल होता जाएगा। जो नहीं है वो एक बार मेरे को बता देना, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी ये देखो, ये सिंपल है, ये भी सिंपल है। देखो क्वेश्चन 131 देखते हैं। 131 बोल रहा है कि किसी परिवार में चावल, मछली, खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12, 17 और 3 के अनुपात में है। इन व्ययों के मूल्य में क्रमश 20, 30 और 50% वृद्धि जाती है, तो व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या है कि कोई व्यय है तो 12 है, 12 का आपको 20% निकालना पड़ेगा, 17 का 30% निकालना पड़ेगा, और 3 का 50% निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये
ऐसा हो जाता है कि और फिर वो देखना पड़ेगा कि व्यय में टोटल कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, अभी आप ऐसे मान सकते हो कि पहले कितना, जैसे मान लो आपको एक्स है, ठीक है वैल्यू, अभी ये रेशियो में आपको ऐसा करना पड़ता है। जैसे अभी एक सेकंड देखो, जब भी रेशियो आ जाए तो ऐसे करना। हाँ, ऐसे कैसे करोगे, 12x हो गया, 17x हो गया और 3x हो गया, तो टोटल कितना था, 17 3 20 12 32% हो गया। ठीक है, 32%, 32x हो गया, मतलब क्या, टोटल खर्चा हो गया अपना 32x। अभी 32x अभी किए जाने वाले में कुल कितनी वृद्धि होगी, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 32x अभी 32 आया ना, तो अभी देखो 12 का 20% निकालोगे आप, 12 का 20% कितना होता है, जल्दी बताओ, 2.4 हो गया। ठीक है, 2.4 हो गया, तो कितना हो गया वो टोटल, 14.4 हो गया। 17 का 30% कितना होता है, तो 17 का 30% निकालेंगे, 13/100 इंटू 17 करेंगे, तो ठीक है ये आ जाता है, ये आ जाएगा 3/10। 17 क्या होगा, 5.1 आ गया। ठीक है, वो 5.1 ऐड कर दो तो कितना आ गया, 14.4, ये 5 कितना आ गया, 5.1 करेंगे तो 22.1 आ गया, और इसमें कितना हो रहा है, 33 डेढ़ हो गया, तो वो 4.5 हो गया। अब तो अभी आप इनको ऐड करो, कितना आ गया, देखो ऐड करोगे तो सिंपल आ रहा है, कितना आ रहा है, 36 आया, 37 आ गया, देखो 36, अभी 551 हो जाएगा लास्ट में, 22 और 14 36, इनको आप ऐसे ऐड करना, देखो आप फटाक से बता दो, 14.4 22.1 4.5, ये 0 आ जाता है, ये 1 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 और 4 11 आ गया। ठीक है, ये आ गया 1 2 2 4 और 1 5 आ गया, ये गलत हो गया क्या, हाँ तो 51 आ गया, 51 आ गया ना। अभी पहले कितना था, 32 था, 32 था और अब 51 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 19 बढ़ गया, 19 बढ़ गया ना, और 19 बढ़ा और इसका 32, इसमें से परसेंटेज निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका, सिंपल। अभी मैंने मैथमेटिक्स सिंपल लगाई, आप इसको कर सकते हो, और जो नहीं आए वो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद ये परसेंटेज पूरा हो जाएगा। हाँ, अभी मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे करना है, आपको एक आय लिख लेनी है, बचत लिख लेनी है और खर्च लिख लेना है। खर्च लिख लिया, अभी आय कितनी हो रही है, बचत कितनी हो रही है, खर्च कितना हो रहा है, मतलब इन दोनों का ऐड करके ही तो आय होती है। इनकम कितनी होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, आपको पता है ये चीज़। अभी देखो, अभी क्या कहता है कि मासिक आय का 20% अपनी घरेलू, ये आप करोगे, ये अपन कर सकते हैं। देखो अभी क्या है कि अभी मासिक आय कितनी भी हो इनकम, सिंपल है, 100% ही मानेंगे, उसमें से 20% किस में खर्च कर रहा है वो, घरेलू आवश्यकताएं होंगी कुछ उसकी, शेष आएगा अपन पुस्तक और बुक्स पर, तो 20 और 15 कितना हो गया, 35 हो गया, 35 और शेष आएगा 30%, यानी 65 हो गया। 65 तो वो खर्च कर रहा है। अभी बचे कितने, 9 टू, हाँ तो कितना बचा, 9 टू, अभी कितने बचेंगे अपन, 35% इक्वल टू ये बच गया 9,520, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप मैंने आपको बताया तरीका, वो उससे हो जाएगा। ठीक है, अभी एक मेथड, अभी एक चीज और है, वो और मैं बता देता हूँ आपको कि वो क्वेश्चन भी आप कर लेना, फिर उसके बाद ये लास्ट में मिलेंगे वो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होते हैं, कई बार बोलते हैं कि अंग्रेजी में 20% आए, 20% छात्र उत्तीर्ण हुए और 30% हिंदी में हुए, 45% दोनों में हुए और इतने परसेंट अन्य उत्तीर्ण हो गए, तो वो कितना होगा, वो आपको वो चीजें हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि अभी दो चीज़ें दी हुई होती हैं, इनका आपको कि क्या करना होता है कि अभी एक फॉर्मूला होता है, आप उसे भी नोट कर सकते हो। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है कि ए एन ए समझ सकते हो उसका, एन ए प्लस एन बी, ठीक है, ए यूनियन बी का माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जैसे ये है ए है, मान लो ये है बी है और ये उनका इंटरसेक्शन है, तो ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू टोटल कितनी है, तो क्या करेंगे अपन, ए यूनियन बी माना जाता है। ठीक है, ये सेट के हिसाब से ए यूनियन बी, इन दोनों में कितने क्या है, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया, उसमें ये होता है। ठीक है,
सिंपल आपको ये वेन डायग्राम बना लेना है, उसके हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अभी मान लो 3 चीजें दी हुई होती है, कई बार आप पूछ रहे हो, मैथ में पूछ लेता है कि मान लो हिंदी विज्ञान गणित में इतने इतने परसेंट हैं, इसमें इतने हैं, इसमें इतने, बहुत हार्ड क्वेश्चन बन गया। मान लो कि इसमें दोनों में इतने हैं, दोनों में इतने हैं, उसमें इतने हैं, दोनों में इतने हैं, मतलब 3 सेट दिया हुआ है, तो उसका क्या करेंगे अपन, उसका भी फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। पी कितना होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, पी ए इक्वल टू बता रहा हूँ, ठीक है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना है इसको, तो आप अच्छे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, आप ये क्वेश्चन सोल्व करना, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वो लास्ट में दिए हुए हैं। ये वाला वैसे तो 2 पे पूछते हैं, तो लास्ट में दिए हैं, आप उसको सोल्व करना, और जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो पूछना। चलो थैंक यू वेरी मच, परसेंटेज का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है लास्ट में, ये क्वेश्चन सारे उससे। चलो थैंक यू।